मन मानस है शुद्ध असुदे, दुर्गुण किंचित हृदय न सूदे। तव स्मरणी मन सतत गड़ूदे, मंगलमय प्रभु सुमति मला दे। मंगलमय प्रभु सुमति मला दे, निश दिन तुझी सेवा घडू दे। निश दिने तुझी सेवा घडू दे। त्याग नम्रता शांति असुदे, मान पान अभिमान न सूदे। चंचल ही चित्तवृत्ति दड़ूदे, मंगलमय प्रभु सुमति मला दे। मंगलमय प्रभु सुमति मला दे, निश दिन तुझी सेवा घडू दे। निश दिन तुझी सेवा घडू दे। द्वेष भावना मूढ़ च न सुदे, सर्वावर संभाव सुदे। प्रेम सदा तव शास्त्री जडू दे, प्रेम सदा तव शास्त्री जडू दे। मंगलमय प्रभु सुमति मला दे। मंगलमय प्रभु सुमति मला दे। दामोदर हा दास तुझारे, आणिक न मागे काही तुलारे। तव चरणी मम देह पडू दे, मंगलमय प्रभु सुमति मला दे। मंगलमय प्रभु सुमति मला दे, निश दिन तुझी सेवा घडू दे। निश दिन तुझी सेवा घडू दे। निश दिन तुझी सेवा घडू दे। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। श्री चक्रपाणी महाराज की जय। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। श्री सांवली मूर्ति का जय जयकार हो, जय जयकार हो। आज का ये प्रवचन श्री गोविंदपुर महाराज जी का अवतार दिवस रविवार के दिन हम मना रहे हैं। और इस अवतार के विषय में जितनी भी हम चर्चा करते हैं, उनकी लीलाओं का ध्यान करते हैं, उनकी क्रीड़ाएं जो श्री गोविंद प्रभु चरित्र में पढ़ने को मिलती हैं, तो ये अवतार जो है ना सबसे विलक्षण ही दिखते हैं। हमारे श्री प्रभु अवतार 5 अवतारों में चौथे अवतार तो इनको हम जो है श्री कृष्ण, श्री दत्तात्रेय महाराज, श्री चक्रपाणी महाराज और चौथे अवतार श्री गोविंद प्रभु महाराज, जिनका नाम मूल में उनके माता पिता ने जो रखा था श्री गुंडम राहुल। तो गुंडम राहुल बाबा, रिद्धपुर के श्री गुंडम राहुल बाबा, तो आज उनका अवतार दिवस है और इसके निमित्त थोड़ा उनके विषय में, क्योंकि ये समय ऐसा होता है कि हम थोड़ा जान सकें ये अवतार, इनकी क्या प्रकृति थी। और क्योंकि हम ये मानते हैं कि 2 मुख्य शक्तियां हैं, एक ईश्वर, ईश्वर की शक्ति, और दूसरी देवता जो उनके अधीन हैं।
और उनकी आज्ञा से ही कार्य करती हैं, पर वो भी अपने आप में शक्तियाँ हैं, उनके भी कार्य हैं, उनमें भी ज्ञान, सुख, सामर्थ्य, ऐश्वर्य, प्रकाश है। तो जो ईश्वर अवतार प्रकट होते हैं इस धरा पर, तो वो अपनी संपूर्ण शक्तियाँ, ईश्वरी शक्तियाँ, जिनको पर, जो सबसे ऊपर हैं, ईश्वर सबसे ऊपर हैं, तो पर शक्ति, और देवता उनसे नीचे हैं, तो अवर, तो देवताओं की शक्तियों को अवर शक्ति कहा जाता है। अवर का मतलब होता है छोटा, नीचे का। तो कुछ ईश्वर अवतार ऐसे हैं जो देवताओं की शक्तियों को और अपनी ईश्वरी शक्तियों को जो है, उन सब शक्तियों को लेकर अवतार धारण करते हैं। तो उनको कहते हैं जिनके अंदर पर और अवर दोनों शक्तियाँ, तो परावर शक्ति युक्त या उभय शक्ति युक्त। उभय का मतलब होता है दो, तो उभय शक्ति युक्त अवतार या परावर शक्ति, पर और अवर शक्तियों से युक्त जो अवतार है। तो ऐसे श्री चक्रधर स्वामी जी दोनों शक्तियों से युक्त और दोनों शक्तियों का उपयोग भी करना है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण दोनों शक्तियों से युक्त और दोनों शक्तियों का उपयोग भी करना है, उनकी प्रवृत्ति ऐसे है। ऐसे ही श्री दत्तात्रेय महाराज उभयदर्शी, परावर शक्ति युक्त। पर श्री गोविंद प्रभु महाराज जो हमारे चौथे अवतार हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन्होंने दोनों शक्तियों को तो स्वीकार किया, पर और अवर, पर अवर शक्ति को जैसे आच्छादित कर देना। आच्छादित का मतलब होता है छिपा देना, अर्थात उसका इस्तेमाल नहीं करना। लाए तो हैं पर उसका उपयोग नहीं करना, केवल ईश्वरी शक्ति, पर शक्ति का। तो इसलिए श्री गोविंद प्रभु महाराज एक ऐसे अवतार हैं जो अवर आच्छादित, अवर शक्ति को आच्छादित करना। आच्छादित मतलब क्लाउड कर देना, छिपा देना, क्लाउडिंग, क्लाउड कर देना, छिपा देना। अवर शक्ति को आच्छादित करके पर शक्ति का स्वीकार करके पर शक्ति का ही उपयोग करना। तो अवर आच्छादित पर शक्ति युक्त अवतार श्री गोविंद प्रभु महाराज, श्री गुंडम राहुल जी, वो उनमें जो है वो शक्तियाँ दोनों हैं, लेकिन उन्होंने प्रयोग यही किए। ऐसे हमारे श्री चक्रपाणी महाराज जी हैं। तो श्री चक्रपाणी महाराज जी ने क्या किया, वो भी दोनों शक्तियाँ लेकर आए, लेकिन उन्होंने पर शक्ति को आच्छादित कर दिया, ईश्वरी शक्ति को आच्छादित कर दिया, और केवल देवताओं की शक्तियाँ, अवर शक्ति को उपयोग में लाए। उन्हीं शक्तियों के द्वारा ही कार्य किया जब तक वो यहाँ अपना कार्य करते रहे अवतार रूप में। तो वो उनके लिए क्या कहा जाता है, पर आच्छादित, पर को छिपा दिया, पर शक्ति को पर आच्छादित हैं, अवरदर्शी अवतार, पर शक्ति को जिसने छिपा दिया। तो ऐसे श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ये जो हैं ऐसे अवतार हैं जिन्होंने क्या कि अवर आच्छादित परदर्शी अवतार। तो अवर आच्छादित होने, देवताओं शक्तियों का इस्तेमाल, देवता विद्या देने का कार्य करना, जीवों, देवता ही जीवों के कर्मों को देख कर फल देने का कार्य करते हैं, तो उससे भी अपने आप को मुक्त रखा। दूसरी बात यह है कि अवतार जब प्रकट होते हैं तो मुख्य तौर पे तीन जो है ना तरीके हैं जैसे वो प्रकट होते हैं। एक तो है सामान्य, जैसे जीव का जन्म होता है, इंसान जो है ना जन्म लेते हैं तो कैसे लेते हैं, माता के गर्भ से, ठीक है। तो वो हो गया जो अवतार इसी रीति से आता है, तो उसको बोलते हैं जिसने गर्भ के द्वारा, तो गर्भावतार, गर्भ के द्वारा जिसने अवतार धारण किया सामान्य रीति से। कुछ अवतार ऐसे हैं जैसे हमारे श्री चक्रधर स्वामी जी साधन दाता, उन्होंने अवतार कैसे लिया, उन्होंने भड़ोच में कुंवर हरिपाल देव का देहांत हो चुका है, उसकी आत्मा उसमें से निकल चुकी है, उसकी मृत देह पड़ी है। तो ऐसे पतित देह को, मृत देह को पतित देह कहा जाता है, पतित। तो ऐसे मृत देह में प्रवेश करना, तो क्या हुआ, वो श्री चक्रधर स्वामी जो कि अपना द्वारका से श्री चक्रपाणी महाराज जी, उन्होंने वहाँ
अपने मायापुर का त्याग किया था कामाख्या के निमित्त, और वो ईश्वर जो है अवतार इधर हरिपाल देव की देह में प्रकट हुआ है। तो श्री चक्रधर स्वामी जी का अवतार कैसे हुआ? पतित उठाने का, पतित को उठाने का, पतित का उद्धार कर देना, अर्थात जो देह पतित थी, मृत थी। तो ये एक दूसरा तरीका है, इसे मृत शरीर में प्रवेश करके फिर उसको सजीव कर देना, उसमें प्रवेश करना। तीसरा जो तरीका है दौड़ने का, जिसको हिंदी में कहते हैं आसान शब्दों में निष्कासन करना। निष्कासन का मतलब क्या होता है? निकाल देना। तो ये क्या तरीका है? ये कुछ तो गर्भ का ही है कि गर्भ में जीव आया हुआ है, तो माता के गर्भ में एक जीव पल रहा है, पर परमेश्वर की उसके ऊपर कोई कृपा करने की प्रवृत्ति बनी है, तो परमेश्वर उस जीव को, जो बच्चे की देह है, उसमें से उस जीव को बाहर निकाल देते हैं और उसको निकाल के उसकी जगह स्वयं अपने आप को न प्रवेश करते हैं उस गर्भ में। तो इसको बोलते हैं दौड़ने का अवतार, दौड़ना, निष्कासन। तो उस जीव का निष्कासन हो गया, उसको बाहर कर दिया और उसके स्थान पर स्वयं जो है अवतार धारण किया। तो हमारे श्री गोविंद महाराज जी की पहली क्या? अवाराच्छादित परदर्शी अवतार, और दूसरे क्या? दौड़ने का अवतार, अर्थात जो जीव है उसको निष्कासित किया। तो इनके विषय में ये प्रसिद्ध है कि श्री गोविंद महाराज ने जिस बच्चे का मतलब देह स्वीकार किया, वो कुछ वेड़ा पिसा बोले थे, थोड़ा सा जिसका दिमाग कहते हैं ना हिला हुआ है, पंजाबी में सिंपल क्या कहते हैं, ये तो दिमाग हिला है, वे कमज़ोर दिमाग है, कभी कैसा कभी कैसा, निश्चित नहीं है जिसका, कभी कुछ बोल देगा कभी कुछ, ऐसे बच्चे होते हैं। तो ऐसा वेड़ा पिसा वो बालक जो था वो वैसा था। तो ईश्वर अवतार जब लेते हैं तो वो फिर जैसी देह है, मनुष्य देह जैसी भी है, उसके गुण धर्म, देह धर्म वो स्वीकार करते हैं। तो इसीलिए श्री गोविंद महाराज जी का जब अवतरण हुआ तो काटसुरा में, तो उस समय तो मतलब जैसे उनका व्यवहार बाद में देखा तो कुछ असामान्य सा था, असामान्य व्यवहार, असामान्य तेजस्विता। अर्थात जब पढ़ने गए तो भी उनका शिष्य, उनका गुरु देख रहा है कि इस बालक के अंदर कितनी प्रतिभा है। कभी अंधकार के भीतर प्रकाश, अर्थात उनके अलौकिकत्व देखना, कभी उनकी कुशाग्र बुद्धि, और फिर कभी विलक्षणता। तो वो विलक्षणता जो है श्री गोविंद प्रभु महाराज जी में रही जब तक वो निज धाम को नहीं गए। तो ऐसे श्री गोविंद प्रभु महाराज जी का आज अवतरण दिवस है, तो कुछ उनके विषय में और जानते हैं हम क्या है। तो सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने महताइसा से इनके विषय में बतलाया है कि ये हमारे श्री प्रभु अवतार है ना, ये आत्माराम है। आत्माराम बोले तो क्या, ये आत्माराम बोले तो मतलब यह है कि अपने आप में ही रमण करने वाला, अपने में ही मगन रहने वाला, आत्म जो है ना संतुष्ट है। जैसे अब मेरे को जैसे सब कुछ अगर है तो हम चुप में बैठे हैं, तो ये ईश्वर अवतार ऐसे हैं कि ये अपने आप में मनमौजी तरह के, जिधर मन किया निकल गए। उनके रिजपुर में ऐसे ही था, सुबह अपना राजमठ में से निकले तो कभी किधर जा रहे हैं, उनकी जैसे प्रवृत्ति होती थी, कोई निश्चित नहीं था। तो अपने में ही जो मगन रहता है, आत्मसंतुष्ट, आत्मसंतोषी, अर्थात उनको किसी और से कुछ लेना देना नहीं है। और ऐसे आत्मरमण अवतार की सबसे बड़ी बात क्या होती है? वो एकाकी रहना पसंद करते हैं, अर्थात वो किसी भी तरह की अपनी भक्त मंडली, शिष्य मंडली नहीं बनाते, क्योंकि शिष्य मंडली बनाना अर्थात जुड़ जाना। तो जो आत्माराम है
वो ऐसी किसी तरह की भक्त मंडली, शिष्य मंडली भी बनाने में रुचि नहीं रखता। कोई आ जाए, भक्त आ जाए तो आ जाते हैं उनको, लेकिन उनको ऐसा कोई वो नहीं है कि धीरे धीरे करके एक शिष्य बना, फिर दूसरा बना, फिर तीसरा बना, फिर ऐसे एक मंडली बन गई और उस मंडली के साथ ही फिर आना या जाना। तो श्री प्रभु महाराज का ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि उनके वहाँ आ गए थे आचार्य नागदेव, महिमभट्ट, मैदाइसा वगैरह सब पहुँचे, लेकिन वो उनकी प्रवृत्ति नहीं थी, या उनकी ऐसा नहीं था कि उनका था कि भाई ऐसी मंडली बननी चाहिए, मेरे साथ साथ रहे मेरी सेवा के लिए। तो आत्मरमण जो ईश्वर अवतार है, वो सेवा के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर भी नहीं है, वो अपने में मनमौजी है, एकाकी रहने वाले, अकेले रहने वाले। तो जो भी उनके पास आए तो वो रहे वहाँ पे राजमठ में। श्री स्वामी जी के जाने के बाद सारी मंडली इधर आ गई थी रितपुर में, तो वो रहे उधर, सेवा भी करते रहे इनकी। लेकिन ये तो भी राजमठ में से निकल जाते थे अकेले ही, ये नहीं कि किसी को साथ लेके जाना है। तो ऐसे अवतार जो है ना, जो आत्मरमण वाले होते हैं, उनकी दूसरी विशेषता क्या होती है? उदासीन अवतार। उदासीन अवतार, उदासीन का क्या मतलब होता है? उदासीन का मतलब इंग्लिश में होता है इनडिफरेंट। उदासीन और उदास में फ़र्क होता है। यहाँ उदासीन का मतलब है कि ही वॉज न्यूट्रल, इनडिफरेंट, उनको ना इधर ना उधर। अर्थात क्योंकि आत्मरमण वाले अवतार हैं, तो उनके भीतर इस तरह की उदासीनता आनी स्वाभाविक है। अर्थात उन्होंने कोई विशेष प्रवृत्ति, देखो ईश्वर अवतार कोई ज्ञान देने के भी, प्रेम देने के लिए अवतार धारण करते हैं। किसी अवतार का कोई व्यसन होता है, किसी अवतार का कोई व्यसन होता है। कोई जीवोद्धारण के लिए आते हैं तो ज्ञान और प्रेम के माध्यम से, ज्ञान भक्ति वैराग्य के माध्यम से जीवों का उद्धार का कार्य करते हैं। तो उनका ध्यान जो है जीवों को ज्ञान देने के ऊपर है। भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने अर्जुन को, उद्धव को ज्ञान दिया। सर्वज्ञ चक्रधर स्वामी ने ब्रह्मविद्या शास्त्र के माध्यम से जीवों को ज्ञान दिया। लेकिन अपने श्री प्रभु महाराज ऐसे थे कि इनके भीतर किसी भी तरह का कोई वो ऐसा नहीं था कि ज्ञान या प्रेम का देना है। तो ऐसा इनके पूरे लीला चरित्र इनका पढ़ें तो उसमें ऐसे प्रसंग नहीं आते कि इन्होंने विशेष तौर पर ज्ञान का निरूपण किया हो। यद्यपि इनकी हर लीला, इनकी हर क्रीड़ा, एक तो हर उसमें हेतु होता ही है, वो उनका अज्ञात हेतु है, किस जीव का उन्होंने कल्याण करना है, वो अज्ञात हेतु है। पर उससे जीव मात्र को भी शिक्षा मिलती है। तो उनका ज्ञान देने का, प्रेम देने का कोई ऐसा प्रवृत्ति वाला काम नहीं है, पर उनकी हर लीला से, हर क्रीड़ा से जीव मात्र को कोई ना कोई शिक्षा अवश्य ही मिलती है। और वैसे भी उनके विषय में स्वामी जी ने बतलाया है कि कृमि ते ब्रह्मपद, कृमि होता है कीटाणु, कीड़े मकोड़े, है ना, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े गलियों में घूमते रहते हैं या इधर। तो ऐसे कीड़ों को भी कृपालु हैं ये, कोई किसी के पैर के नीचे ना आ जाए या किसी पर इनकी दृष्टि पड़ जाए तो उसको ब्रह्म पद तक पहुंचाना, अर्थात उसको उस योनि से निकाल कर उसको जो ब्रह्म पद है वहाँ पे पहुँचाने का कार्य ये श्री प्रभु जी करते थे। तो कहते हैं रितपुर की गलियों के तो कीड़े मकोड़े भी बड़े सौभाग्यशाली थे, बस श्री प्रभु जी की कृपा दृष्टि पड़ जाए उसके ऊपर तो वो सीधा ही उनकी कृपा दृष्टि से, कई बार वो अपने हथेली पे लेके उसको जो है मतलब ब्रह्मपद पे पहुंचाने का कार्य करते थे ऐसे। और 60 जीवों की मूल विद्या को प्रतिदिन, आरतियों में भी आता है ना, 60 जीवों की मूल विद्या प्रतिदिन उच्छेदन, प्रतिदिन उनका उच्छादन करना, उनको उनकी प्रतिदिन 60 जीवों की जो मूल विद्या बोले तो जो अनादि विद्या है। मूल इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये कारण बनती है, मूल बनती है, किस चीज़ का आधार बनती है, किस चीज़ का, आगे अज्ञान का, है ना, आगे अन्यथा ज्ञान का।
तो अविद्या के कारण अज्ञान, फिर अन्यथा ज्ञान, फिर आद्यमल, जीवत्व, ये सब चीज़ें जो है ना, ये 5 पीसी जिसको कहते हैं। तो इस 5 पीसी का आधार क्या है? मूल अविद्या। तो उस अविद्या को भी दूर करना 60 जीवों की मूल अविद्या का कार्य उनका प्रतिदिन का कार्य था। श्री प्रभु में वो बात जो आपको बोली कि जिस बालक का उन्होंने रूप धारण किया था वो जिस प्रकार का था, तो वैसी प्रवृत्ति श्री प्रभु जी में थी, अर्थात विदेही। विदेही का मतलब क्या होता है? विदेही का मतलब होता है कि जिसको अपने देह से, शरीर से कोई भी किसी भी तरह की आसक्ति नहीं है, अर्थात देह से विरक्ति है, अपने देह के साथ कोई आत्मत्व नहीं है, अपनापन नहीं है, या उसकी कोई चिंता नहीं है मैं इसको सजा लूँ, है ना, मैं सुंदर दिखूं, मेरा मर्दना हो, मादने हो, नहाना धोना हो, मालिश हो, मेरी बाह्य आकृति, मेरा श्रृंगार, मेरे वस्त्र, मेरा स्नान, मेरा उठना बैठना, तो वो सब का सब जो है ना उसके प्रति एक तरह की उपरामता। तो जो भी शारीरिक कार्य है, उठना बैठने का तरीका, उनका उठने बैठने का तरीका भी सबसे विलक्षण था। एकदम झटके से उठ पड़ना, एकदम तेज़ी से दौड़ते हुए निकल जाना, उनके बाएं श्री नेत्र हैं वो बंद रहती थी, ऐसे दबी रहती थी, और दाएं नेत्र जो है ना आकाश की तरफ देखते रहते थे। तो उनका एक तो श्यामल रंग, और उनके बड़े हुए बाल, लंबे सफ़ेद एकदम, मूंछें भी, दाढ़ी भी लंबी सफ़ेद एकदम, तो श्याम अर्थात रंग श्याम, और गौर, बाल गोरे एकदम सफ़ेद। तो श्याम गौर वर्ण का झलक जो है ना उनकी आकृति में से दिखता था, और दाढ़ी इतनी लंबी कि कहते हैं नाभि तक जो है ना वो दाढ़ी जाती थी। और पहरावे में क्या है, एक धोती जैसे पहनी हुई है, लंबी सी धोती पहनी है, तो थोड़ी सी धोती तो लपेटी हुई है, और उसका एक पल्लू जो है ना ऊपर यहाँ पे अपने बाएं कंधे के ऊपर रखा हुआ है। तो इस तरीके से उनका बोलना चालना, एक ही बात को 2-2 3-3 बार कह देना, पहले मांग ली चीज़, फिर मना कर दिया, फिर मांग ली चीज़, तो दूसरों को समझ नहीं आता था कि ये मांग रहे हैं कि मना कर रहे हैं। जैसे आम दो, नहीं दो, आम दो, तो अगले को समझ नहीं आ रहा कि देना है आम के नहीं देना। तो इसमें अक्सर ये देखा गया कि जो पहले उन्होंने कहा, उनके श्रीमुख से जो पहला वचन निकला, आम दो, वही बात जो है वो चाहते थे। तो इस तरह विदेही के एक ये भी उनका लक्षण था शरीर से उपरामता का, क्योंकि स्वयं उपराम थे, तो वो कभी किसी को, अपने शरीर को, अपने तन को, मायापुर को छूने नहीं देते थे। जिसने भी नमस्कार करना है, दंडवत प्रणाम करना है, दर्शन करना है, दूर से ही करेगा। श्री स्वामी जी की तरह जो है ना क्षेमालिंगन देना, श्री चरण स्पर्श करना, सन्निकट आके बैठना, किसी भी तरह का संबंध देना शारीरिक मायापुर का, तो स्वामी जी का तो था, लेकिन इनके श्री प्रभु जी विदेही पूर्ण रूप से, अर्थात देह के साथ जैसे उनका कोई नाता है ही नहीं। और इस तरह से उनका जो है रूप रंग, कहते हैं कि वो क्या था, आर्यवेश। आर्यवेश क्या होता है? आर्यवेश वही होता है विलक्षण सा, विरक्त सा, जो है सो है, इसको मैं चमकाने के लिए, सजाने के लिए कुछ नहीं करना, जो प्राकृतिक, या जो अगर विलक्षण है तो विलक्षण ही दिखने दो, कोई बात नहीं। अर्थात उससे उनको कोई लेना देना नहीं है, सरोकार नहीं है। हमको अपनी देह के साथ पूरा सरोकार रहता है, लेकिन उनको अपनी देह के साथ कोई सरोकार नहीं, तो इसीलिए ही वो जो है विदेही कहलाते हैं। फिर उनके भीतर जो इसी का ही समझिए आत्माराम का उदासीन होने का या विदेही होने का, और उनका जो समाज में व्यवहार था, क्योंकि रितपुर गांव में निकल जाना उन्होंने प्रतिदिन, तो उन्होंने कभी भी ऊंच नीच, जात पात, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन क्या है, उसका कभी भी उन्होंने विचार नहीं किया।
किसी भी तरह का, कभी वो मातंग के घर जा रहे हैं, मातंग जो है वो चाह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आए भोजन करें, या हम बहुत दुखी हैं, हम कुएं से पानी भरने जाते हैं तो बड़ी ऊंची जात वाले हमको पानी नहीं भरने देते महाजन लोग रिद्धपुर के, और हमारी बस्ती गांव से बाहर है, उधर कोई कुआं है नहीं, जहाँ भी हम खोदने की कोशिश करते हैं वहाँ पानी नहीं निकलता। तो उनकी व्यथा जानकर श्री प्रभु जी खुले उधर चले गए मातंगों के यहाँ, हरिजनों की बस्ती में। ये एक ऐसे अवतार हैं जिन्होंने ऊंच नीच का बिल्कुल सही मायने में व्यवहार में लाते हुए समता का जो भाव होता है ना, समभाव है, वो पूर्ण समभाव वाले ये ईश्वर अवतार। तो नहीं कुएं का, तो इन्होंने जाके अपने श्री चरण के अंगूठे से कहा, निशान देते हुए, कि यहाँ खुदाई करो, यहाँ खुदाई करने से अवश्य ही पानी निकलेगा। तो वही हुआ। वो मातंग जो पानी के लिए इतने परेशान थे, हैं, बड़ी जात वाले जो अपने कुएं में आने नहीं देते थे, बड़ी जात वाले अपने मंदिर में नहीं आने देते थे, तो ये गांव से बाहर हैं, तो इनके वहाँ जाके कुआं बनवाया उनका। तो इस तरह का इनका बिल्कुल जो है समता का भाव, समता का भाव स्त्री और पुरुष में भी, किसी भी तरह का, धनी और निर्धन में भी, एक ऐसे मस्त अवतार हैं। अगर आप इनके विषय में इनकी लीलाएं पढ़ें और आंखें बंद करके इनके अवतारत्व का थोड़ा विचार करें, तो ये पूर्ण रूप से उन्मुक्त, स्वतंत्र और किसी भी तरह के सांसारिक बंधनों से जुड़े हुए आप नहीं पाएंगे। किसी भी तरह का कुछ सांसारिक जो छाप होती है, उस तरह की छाप लगी हो कि ये तो राजा हैं, ये तो राजकुंवर हैं, कुछ नहीं, मस्त मौला हैं और अपनी ही मस्ती में घूमने वाले, विचरण करने वाले और हर घर में पहुंचने वाले हैं। इसलिए ही रिद्धपुर वासी, इनकी दो विशेषताएं और रही। ये एक ऐसे अवतार हैं जो जब तक इनका अवतार तो 125-26 साल का माना जाता है, 125 ईयर्स, तो जब तक ये रहे, शायद 6-8 महीने के लिए छोड़ दें जब वो देउलवाड़ा चले गए थे, बाकी समझिए 125 वर्ष ही ये रिद्धपुर में ही रहे, रिद्धपुर में ही इनका वास रहा। रिद्धपुर का कण कण जो है, क्योंकि ये भ्रमण पे रहते थे रिद्धपुर में, तो उसका कण कण जो है ना, इनकी उपस्थिति से, इनकी लीलाओं से, इनकी क्रीड़ाओं से प्रभावित है, स्पर्शित है। और क्योंकि जहाँ जहाँ परमेश्वर अपना प्रसन्नता से संबंध देते हैं, वहाँ वहाँ अपनी कृपा शक्ति और माया शक्ति का निक्षेपण करते हैं, और वो शक्ति युग पर्यंत रहती है। तो इसीलिए रिद्धपुर जो है, जहाँ पे श्री प्रभु जी रहे 125 साल, कहते हैं, हमारे स्वामी जी ने कहा कि ये क्या है, परमेश्वरपुर है, किसी और तीर्थ स्थान को, बाकी भी अवतारों के स्थान हैं, लेकिन स्वामी जी के श्रीमुख से इसी रिद्धपुर के लिए क्या निकला, परमेश्वरपुर, अर्थात परब्रह्म। इनके विषय में क्या कहा जाता है, निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण कौन होता है, त्रिगुणों से रहित। जो परमेश्वर अवतार है वो वैसे ही रज तम सत्व, ये देवताओं का होता है, देवता त्रिगुणात्मक, और जीव भी त्रिगुणमय है, त्रिगुण से भरे हुए हैं। लेकिन ईश्वर जो है वो निर्गुण है, अर्थात उसके ऊपर रज का, तम का, सत्व का, उससे परे है, वो उससे रहित है, वो है ही नहीं। तो निर्गुण ब्रह्म इनके लिए कहा जाता है कि ये परमेश्वर अवतार ऐसे जो सारा रिद्धपुर है उनकी लीलाओं से, और उस निर्गुण ब्रह्म की महिमा जितनी भी गाई जाए, जितनी भी उनके लीलाओं को देखा जाए, तो उतना ही लगता है कि सचमुच
सबसे एक विलक्षण ही अवतार थे। तो इन्होंने तो अपना परिचय स्वयं दिया हुआ है। श्री प्रभु महाराज जी ने अपना परिचय स्वयं ही, एक बार जो न्याय भारती आए थे, वो सनातन धर्म के प्रकांड पंडित थे, तो रितपुर में आए थे, तो महिभट्ट जी के साथ इन्होंने अपनी वो चर्चा भी कराई थी। महिभट्ट चर्चा करो न्याय भारती के साथ, वो अपनी मंडली 200 जनों की मंडली को लेकर रितपुर आया हुआ था। तो वो सिर्फ जब चर्चा हो गई तो श्री प्रभु जी को चर्चा हो रही थी जीवन मुक्त के ऊपर, कि जीवन मुक्त कौन है, जो इस जीवन के किसी भी तरह के बंधनों से मुक्त है। जन्म मरण जीवन के क्या है, जीवन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, जन्म और मरण, हमारा आना जाना, क्या लगा हुआ है, जीवत्व लगा हुआ है। सुख और दुख, जो सुख और दुख के है, और जो कर्म चक्र में फंसता है, जो त्रिगुणों में फंसता है, तो जो इन सब से मुक्त हो गया या मुक्त है, तो श्री प्रभु जी ने महिभट्ट से यही कहा कि इनसे पूछो कि जीवन मुक्त कौन होता है। तो न्याय भारती नहीं उत्तर दे सके। तो फिर जब महिभट्ट जी ने उत्तर दिया तो न्याय भारती ने कहा कि कौन है जीवन मुक्त। तो महिभट्ट जी ने श्री प्रभु जी की ओर इशारा किया, ये है जीवन मुक्त, ईश्वर अवतार हैं। तो जीवन में कौन है, जिसमें ये गुण है, अर्थात जन्म मरण कर्म बंधन सुख दुख सबसे रहित है। जीवन मुक्त वो भी है जो दूसरों को इस जीवन से मुक्त करने का सामर्थ्य रखता है, शक्ति रखता है। तो ये एक ऐसे ईश्वर अवतार है। वो पहले कहा 60 जीवों की मूल विद्या हटानी, तो मूल विद्या हटने के बाद क्या है, जीव जो है मोक्ष को जाता है। अविद्या के कारण ही, अविद्या ही तुम्हारा सबसे बड़ा बंधन है, वो हट गया तो मोक्ष की प्राप्ति है। तो जीवन मुक्त की अवस्था क्या है, मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष को भेजना। तो ये ऐसे अवतार हैं जो स्वयं जीवन मुक्त तो है ही हैं ईश्वर होने के नाते, दूसरों को भी जीवन मुक्त करते हैं, नित्य मुक्त। ये स्वयं नित्य मुक्त है, नित्य मुक्त, जीवन मुक्त, और ये दूसरों को इस जीवन के चक्र से, संसार के चक्र से, माया जाल से मुक्त करते हैं। तो ये हैं। तो श्री प्रभु जी के विषय में जैसे हम जानना चाहें कि वो क्या है, तो उनकी ये क्या विशेषता है, इसलिए श्री प्रभु जी ने स्वयं ही अपना परिचय दो न्याय भारती देखने लगा। तो श्री प्रभु जी के श्रीमुख से क्या निकला, बड़ा सुंदर, जो असली जो है मुक्त, जीवन मुक्त है, वो क्या है, वो क्या है, ना हम मनुष्यो ना च देव यक्षो ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा ना ब्रह्मचारी ना गृही वनस्थो भिक्षुर्न चाहम निज बोध रूपा। निज बोध रूपा, बोध ज्ञान, ज्ञान स्वरूप। ना हम मनुष्यो, ना हम मनुष्य के आकार में दिख रहे हैं, मायापुर मनुष्य का आकार है, दिख रहे हैं, लेकिन ना हम मनुष्यो ना च देव यक्षो, हम देवता यक्ष आदि भी नहीं हैं। ना हम मनुष्य हैं, ना हम देवता हैं, ना ब्राह्मण। अब जात पात में आओगे तो ब्राह्मण में गिनोगे ना, हालांकि काणो वंश के थे, ब्राह्मण वंश के थे, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं श्री प्रभु जी, ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा, हम इन चारों में से कुछ भी नहीं हैं। अर्थात ये जात पात जो है ना संसारिक लोगों के लिए है, जीवन मुक्त के लिए क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, ये सब उसके लिए है जो जीवन में बंधे हुए हैं, जो संसार से बंधे हुए हैं। तो अपना परिचय दे रहे हैं प्रभु राया, ना ब्रह्मचारी ना गृही वनस्थो। अगर संसार की दृष्टि से देखना है फिर तो संसार में क्या 4 आश्रम जैसे माने गए हैं, ब्रह्मचर्य है ना, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और भिक्षु संन्यास। तो ना ब्रह्मचारी ना गृही ना वनस्थो भिक्षुर न चाहम, हम भिक्षु भी नहीं हैं। समझो कि सन्यासी उस तरह की मतलब है कि
ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर अपना सन्यासी, ऐसे भिक्षु घर नहीं है। हम इन सब से पार हैं, वो सबसे पार है। तो क्या है? निज बोध रूपा, स्वयं प्रकाश, स्वयं ज्ञान जहाँ से उद्भूत होता है, निकलता है। तो अपना परिचय श्री प्रभु जी ने न्याय भारती को ऐसे कह के दिया। तो ये एक ऐसे अवतार हैं जिनके विषय में क्या है? निज बोध रूपा, अर्थात ज्ञान यहीं से निकलता है, परमेश्वर अवतार से निकलता है। तो हम तो शुद्ध बुद्ध कहते हैं ना, तो ज्ञान की निश्रिति, ज्ञान का निकलना कहाँ से? परमेश्वर से। तो अपना परिचय यही दे रहे हैं, निज बोध रूपा, आनंद रूप हैं। तो इस तरह से श्री प्रभु जी के विषय में स्वामी जी ने काफ़ी समय के ऊपर, क्योंकि स्वामी जी ने स्वयं जब वो देखिए, जब वो भड़ोज से निकल आए थे और रामटेक की यात्रा पर गए थे, तो रामटेक की यात्रा तो बहाना था। आए किधर? रिद्धपुर। और रांधवन हाट में श्री प्रभु जी से उन्होंने ज्ञान शक्ति का स्वीकार किया, है ना। पर आपको बोला शुरू में 2 शक्तियाँ होती हैं, तो उस शक्ति का स्वीकार करना, तो एक अवतार से दूसरे अवतार को शक्ति जो है ना प्रदान की जाती है। तो रिद्धपुर आप जाओ तो वो जगह, वो तीर्थ स्थान है ना, एक तरफ क्या है? शक्ति प्रदान स्थान, और सामने क्या है? जहाँ उस समय रांधवन हाट था, हलवाइयों का बाज़ार। तो श्री स्वामी जी वहाँ खड़े हैं, तो इन्होंने सेगुले बूढ़े कुछ समझे कि कुछ मिठाई ऐसे बांट रहे थे, प्रसाद दे रहे थे। तो उन्होंने स्वामी जी की तरफ भी जो है ना सेगुले बूढ़े अपने फेंके, और स्वामी जी ने तब उसको पकड़ लिया, ग्रहण कर लिया। और नेत्र जो है श्री प्रभु जी के नेत्रों से जैसे ही मिले, तो इधर से ज्ञान शक्ति प्रदान की गई और उधर उन्होंने ज्ञान शक्ति का स्वीकार किया। तो स्थान है। तो इसलिए हमारे स्वामी राया इनको हमेशा अपना परम गुरु कहते थे। वडील बाबा, बड़े बाबा हैं हम, धाकुटे, ये अपने स्वयं छोटे। तो और अपने यहाँ से भक्तों को हमेशा सेवा में भेजते रहते थे श्री प्रभु जी के यहाँ, कि उनके पास कोई ना कोई जो है ना होना चाहिए। तो ऐसे जो है ना श्री प्रभु जी की कितनी लीलाएं हैं जो हम पढ़ते हैं श्री गोविंद प्रभु चरित्र में या रिद्धपुर वर्णन में हम पढ़ते हैं। तो इसमें कई ऐसी लीलाएं हैं जिसमें दिखता है कि ये वहाँ के लोगों के साथ कितने जुड़े हुए हैं और कितना इनको जो है ना उनके प्रति, जो रिद्धपुर वासियों के प्रति उनका ध्यान रखना। तभी तो राहुल माए राहुल बाप कहते थे। आप हमारे माता हैं, आप हमारे पिता हैं। चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ऊंची जात के हों, चाहे नीची जात के हों, सब ने इस अवतार को राहुल माए राहुल बाप का। एक बार क्या हुआ, रिद्धपुर के ऊपर जो है ना डाकुओं ने हमला कर दिया, और हमला था बड़ा ज़बरदस्त, चारों तरफ से शोर पड़ गया, डाकू आ गए। और उस समय डाका ऐसा पड़ता था कि घर घर को जो है ना लूटते थे। एक स्त्री थी, उसके पास कुछ आभूषण थे। वो आभूषण उसको समझ नहीं आया कि यही मेरी जीवन पूंजी है, मैंने अभी तक जो बचाया है यही मेरे सोने के कुछ आभूषण हैं, और अब डाकू आ गए हैं, मैं कहीं भी छुपाऊं? घर क्या है, घर तो खुले छोटे छोटे होते थे, छुपाने की कोई जगह नहीं है। मेरे जीवन की सबसे अमूल्य पूंजी मेरे पास है और वो लुटने जा रही है। उस पूंजी को मैं चाहता हूं कि किसी तरह सुरक्षित रह जाए, तो कैसे करूं? तो उस स्त्री को उस विपदा की अवस्था में किसका ध्यान आया? उसको ध्यान आया श्री प्रभु जी का, कि मैं जैसे भी है ये किसी तरह श्री प्रभु जी के पास ये रखवा दूं,
क्यों, उनको तो कुछ होना नहीं है। और मेरा सब का सब जो है ना, और रोती गई, किसी तरह दौड़ती गई और अपनी वो पोटली जो है ना आभूषणों की इनको दे दी। प्रभु राया, ये मेरे जीवन की सारी जो आज तक संचित पूंजी है यही है। मैं गरीब, मेरा अगर ये लुट गया तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी, मेरा जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। मेरे को आपका ही आश्रय है। आप मेरे माता हो, आप मेरे पिता हो। जैसे माता पिता अपने बालक की रक्षा करते हैं, तो श्री प्रभु जी ने वो रख ली पोटली। इतना विश्वास है उसको हमारे ऊपर कि डाकू सारा गांव लूट लेंगे, पर श्री प्रभु जी का तो बाल बांका भी नहीं कोई कर सकता, इनके पास को आएगा भी नहीं। तो कितना जो है आस्था है, विपत्ति के समय आस्था जो है ना पता लगती है कि हमारी कितनी है, किस पर है, किस पर है, कितनी है। तो विपत्ति के समय आस्था किस पर आई, अपने श्री प्रभु जी पर। वही हुआ, श्री प्रभु जी के पास वो पोटली पड़ी रही। फिर कुछ दिन वो लूटपाट मची रही गांव में, फिर वो चले गए तो सब लोग फिर वापस आ गए। जब देखा डाकू सब लूटपाट के जो करना था करके चले गए, जो मारना था जिसको करना था करके चले गए, तो वापस आए ये लोग, तो देखा कि श्री प्रभु जी अपना शांति से अपना रमण कर रहे हैं। आत्मरमण और रिद्धपुर रमण एक ही बात है। रिद्धपुर में ही उन्होंने रमण करना है, विहरण करना है। वो स्त्री आई, हाथ जोड़ के खड़ी होगी, महाराज मेरे आभूषण। स्वामी उन श्री प्रभु जी ने वो पोटली पकड़ा दी, ले मोई अपने आभूषण पकड़, कुछ नहीं हुआ तेरे इन आभूषणों को। बात आभूषणों की भी नहीं है, बात ये है कि आपका विश्वास जो कठिनाई के समय डिग जाता है। अक्सर हमारी परीक्षा कब होती है, कठिनाई के समय, और हम अपना उसी के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं जिसको पूर्ण विश्वास होता है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हम गाते तो हैं, लेकिन क्या कठिनाई की अवस्था में, विपदा में, आपातकाल में हमें वो ईश्वर याद रहते हैं? नंबर एक, याद रहते भी हैं तो क्या हम उनके ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं? उनके दातृत्व के ऊपर, उनकी जो जीवों की रक्षा करने की, जीवों का कल्याण करने की प्रवृत्ति, उसके ऊपर हमारा क्या दृढ़ विश्वास रहता है या डोल जाता है? सारी समस्या यहाँ पे है हमारी सोच की। तो ये कहने को एक छोटा सा उदाहरण दिया आपको, लेकिन मानना पड़ेगा कि उस स्त्री के भीतर, उसमें अंधकार के समय उसको उजाला कहाँ दिखा? श्री प्रभु जी में। और ऐसे श्री प्रभु जी की निगाह में सब जीव जो है ना, उनका ध्यान रहता था कि किसी के साथ कहीं जुल्म तो नहीं हो रहा, कोई अन्याय तो नहीं हो रहा, क्योंकि श्री प्रभु जी गलती नहीं बर्दाश्त करते थे। अन्याय जो है ना किसी के साथ हो रहा हो। अब वहाँ गांव में एक विट्ठल जोशी नाम का एक व्यक्ति, अच्छा पैसे वाला था, घर में गाय भैंसे हैं, अच्छा अपना परिवार है, उसके 2 बेटे हैं, पत्नी है, 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, तो अच्छा भला परिवार है। लेकिन इस अच्छे भले परिवार में भी जहाँ दूध की भरमार है, भैंसें रखी हुई हैं, दूध की भरमार है, वहाँ पर भी अपने ही घर के भीतर अन्याय होता दिख जाता है। सास क्या है, सास ये नहीं बर्दाश्त कर पा रही कि ये जो दोनों बहुएं हैं इनको दूध मिले पीने को। दूध तो इतनी बेशकीमती चीज़ मानी जाती है, इतना, तो वो क्या करती थी, स्वयं दूध पीती थी हैं, और अपनी दोनों बहुओं को छाछ, ताक बोलते हैं, ताक देती थी, छाछ वो डाल देती, लो पी लो। जो मक्खन निकाल दिया, जो बच गया
पानी वो छाछ ही होता है, ताकत तो उसमें से निकल गई सारी मक्खन के रूप में, मलाई मक्खन सब निकल गया, तो जो वर रह गया वो ताक है, तो उनको वो पीने को मिलता था। श्री प्रभु जी सर्वज्ञ रमण तो करते ही थे, लेकिन उनकी दृष्टि से कोई छिपा नहीं रहता था। उन्हें पता है कि इस घर में यह अन्याय हो रहा है और बहुएं दूध को तरस रही हैं, दूध वाला घर होने के बावजूद भी। तो एक दिन क्या हुआ, श्री प्रभु जी उस घर में पहुँचे दोपहर के भोजन के समय। तो उस समय था, तो बहुएं भी बैठी थी, सास भी है, सारा परिवार है। तो आए हैं श्री प्रभु जी, तो उन्होंने सेवा के लिए कुछ कहा। तो उन्होंने दूध के जो मटके उबाल के रख देते थे ठंडे होने के लिए, फिर उसके बाद उनको रिड़का जाएगा, ये किया जाएगा, मलाई मक्खन जो भी है। तो श्री प्रभु जी ने क्या किया कि उन मटकों में से दूध के लोटे भर के इन दोनों को पियो पियो, दूध पियो। वो डर गई दोनों बहुएं, उन्हें सास का डर था कि सास क्या कहेगी कि हमने शिकायत लगाई आपको कि हमारे को दूध नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा पियो दूध। जी भर के उन दोनों बहुओं को दूध पिलाया। तो मना करती रही, महाराज अगर दूध हम पी लेंगे तो दूध बचेगा नहीं, तो छाछ कहाँ बनेगी फिर। तो उन्होंने कहा छाछ तो अब जो बनी हुई है ना, ये तुम्हारी सास पिएगी। तो सास को छाछ उल्टा हिसाब कर दिया उन्होंने। परमेश्वर जो है ना, यही परमेश्वर का क्या न्याय है, जो सर्वहारा है, जो समाज में आकर गंवा बैठा है, कुछ किस्मत समझ लो, कुछ संसार का व्यवहार समझ लो, कुछ प्रथाएं परंपराएं ऐसी बनी है वो समझ लो। कहने का तात्पर्य क्या है कि श्री प्रभु जी जीवों के बीच समानता लाने का ये शिक्षा है कि जो भी व्यक्ति किसी भी तरह का किसी के साथ अन्याय करेगा तो परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करेंगे। वही हुआ, दूध पिला कर आए बहुओं को, तेरी सास अब छाछ पिएगी और तुम दूध पियोगी। ये बातें छोटी होती हैं, अर्थ बड़े होते हैं, मर्म बड़े होते हैं, कहानियाँ लंबी नहीं होती। ईश्वर अवतारों की लीलाएं जो ना, वो राजा रानियों की कहानियों की तरह नहीं है लंबी लंबी। छोटी सी उनकी लीला ही इतना गहन संदेश दे जाती है कि हमको भी पता लगता है कि सच्चाई क्या है, सत्यता क्या है, धर्म क्या है और परमेश्वर क्या है। परमेश्वर का पता कैसे लगेगा? हमने सुना हुआ है कि परमेश्वर को परमेश्वर से जानते हैं। परमेश्वर है, परमेश्वर जानी दे, है ना। परमेश्वर को परमेश्वर से ही जाना जाता है। इसका उस संदर्भ में जहाँ ये उदाहरण में आता है, वहाँ अपना जो है ब्रह्म विद्या शास्त्र में जहाँ ये इसका आता है अपना संकेत विद्या मार्ग में जहाँ आता है, वहाँ पे पर युग धर्म वगैरह से भी नहीं हो पाता, देवताओं की विद्याओं से भी नहीं हो पाता, परमेश्वर को परमेश्वर से ही जाना जाता है। यहाँ ये क्या हो रहा है, परमेश्वर को परमेश्वर की लीलाओं के द्वारा जाना जाता है। परमेश्वर को परमेश्वर की लीलाओं के द्वारा जाना जाता है। उसके ज्ञान में तो बात आती है, मतलब जब हम विद्या की बात करते हैं, युग धर्म की बात करते हैं, तो उसमें नहीं इसका जिक्र। लेकिन जिक्र क्या है यहाँ पे? इसका जिक्र ये है कि एक एक लीला के अंदर परमेश्वर स्वयं छिपे हुए हैं। एक एक लीला के अंतर्गत परमेश्वर स्वयं छिपे हुए हैं। तो परमेश्वर को परमेश्वर से ही जाना जाता है, परमेश्वर को परमेश्वर की लीलाओं के द्वारा ही पहचाना जाता है। एक दिन क्या हुआ कि श्री प्रभु जी की प्रवृत्ति आई कि जो गांव की स्त्रियां हैं, रितपुर गांव की स्त्रियां, इनको वस्त्र बांटे जाए, चोली, ब्लाउज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ब्लाउज,
चोली के वस्त्र सबको बांटने हैं। तो मही भट्ट को कहा कि इतना वस्त्र ले आओ कटवा के, और सब गांव की स्त्रियों को कह दो कि श्री प्रभु जी कल जो है सब गांव की स्त्रियों को अपनी तरफ से प्रसाद रूप में वस्त्र भेंट करेंगे, चोली भेंट करेंगे, चोली का वस्त्र। ठीक है, सबको पता लग गया। सुबह सुबह जमावड़ा लग गया है, सब औरतें एक एक करके आने लग गई और श्री प्रभु जी के हाथों से वो वस्त्र लेती गई। एक पेंधी नाम की स्त्री रहती थी। अब देखिए बात, पेंधी वो खेतों में काम करती थी। उसको ये समाचार मिला भी नहीं, वो सुबह सुबह निकल गई। वो खेतों में काम करने चलेगी, कुछ दिहाड़ी कमाती होगी। बहुत गरीब थी, वैसे गरीब भी थी, शक्ल से सुंदर भी नहीं थी, दांत खुले खुले, चेहरा अजीबोगरीब, बाल रूखे, काली कलूटी, जात की छोटी, हर तरह के जो कहे जाए ना कि भाई उसमें ये कमी ये कमी ये कमी, तो उसके शक्ल में सब कुछ वही कमियां दिखती थी। वो गरीब थी, वस्त्र भी उसके फटे ही ऐसे होते थे। तो वो तो अपना सुबह चली गई खेतों में और दोपहर के समय, भोजन के समय वापस आई। जब वो गांव में वापस आई रितपुर में, तो लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। और फिर क्योंकि उसकी शक्ल ऐसी थी, तो जैसे उन्होंने देखा वो आई है रितपुर में, तो मजाक करने लगे, अरे पेंदी तू कहाँ चली गई, अरे पेंदी तू कहाँ चली गई, क्यों क्या हो गया? अरे तेरे को तो श्री प्रभु जी याद कर रहे थे, तेरे को श्री प्रभु जी याद कर रहे थे, हैं याद कर रहे थे। अरे आज उन्होंने सबको वस्त्र बांटे तो तू थी नहीं, तूने वस्त्र भी गंवाया और श्री प्रभु जी तेरे को याद भी करते रहे कि पेंदी कहाँ है। किसी के दिल के साथ, और उसका दिल जो वैसे ही थोड़ा गरीब हो, सर्वहारा बोलते हैं इसको। संसार में लोग तो जीत गए हैं, सर्वजीत। संसार में दो तरह के लोग हैं, एक तो सर्वजीत है जो धनी मानी हैं, किसी तरह की कमी नहीं, जो चीज़ चाहिए उपलब्ध है, जो चाहते हैं मिलती है। और ऐसे हैं पेंदी जैसे गरीब, पहने को वस्त्र नहीं है, कुछ नहीं है, और उसी के साथ फिर मजाक किया जाता है, उपहास। एक होता है परिहास, एक होता उपहास। उपहास होता है मजाक करना। अरे तेरे को प्रभु जी याद कर रहे थे, तू कहाँ चली गई? अब उन्होंने तो किया उपहास, कटाक्ष, लेकिन जो कोमल हृदय का होता है वो उस बात को सही समझ लेता है। वो मानता है कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसने क्या किया, वो घर गई, घर जाकर उसने जल्दी से अपने आप को, मेरे को श्री प्रभु जी से मिलना है, मेरे को श्री प्रभु जी के पास जाना है, ये सोचते हुए वो जो है निकल गई, अपना घर गई। तो मुँह हाथ धोया, अब बाल रूखे हैं और श्री प्रभु जी के पास जाना है, इन बालों को लेके मिट्टी धूल से भरे हुए। तेल है नहीं, घर में तेल नहीं है। तो क्या किया, जो दिए में जलाने वाला तेल था, जो रात को जलाने के काम आता, नहीं तो कुटिया उसकी अंधकार में डूबी रहेगी, उस तेल को उसने लिया और सिर पे जो है ना उसने उस तेल को लगाया कि कुछ तो बाल मेरे सही दिखे, कुछ तो बाल सही दिखे। मैं श्री प्रभु जी के पास जा रही हूँ, मेरी आंखें कितनी रूखी सूखी हैं, मैं काजल तो लगाऊं, मैं काजल तो लगाऊं। काजल घर में है नहीं। क्या है घर में? तवा, तवे का उल्टा पासा, उस पर राख, उस पर जो है ना कालिक होती है, उसकी कालिक लेकर उसने अपने नैनों में काजल लगाए।
यह है प्रभु का प्रेम, ये है प्रभु का प्रेम। मैंने श्री प्रभु जी के दर्शन करने जाना है, तवे की कालिक्स को काजल बनाया और दिए के जले हुए तेल से केश संवारे, थोड़ी सी रंगोली का रंग पड़ा था, उसमें से उसने लाल रंग लेके टीका लगाया और अपनी तरफ से जो कपड़ा था ठीक ठाक ही कर सकती थी हैं, वो अपना निकल गई राजमठ की तरफ। मन के अंदर ऐसा व्यक्ति कि आप सोच देखिए कि उसके अंदर कितना उत्साह होगा। उत्साह के कारण ही उसने अपना ये श्रृंगार किया, उसका यही श्रृंगार था, उसका यही 16 श्रृंगार था। निर्धन का यही 16 श्रृंगार होता है, लेकिन ये श्रृंगार जो है ये सचमुच के 16 श्रृंगारों से भी बहुत ऊपर है। और श्री प्रभु जी ने मेरे को याद किया है। इससे बड़ा जीवन का कोई तोहफा हो सकता है क्या? वो चोली तो मिलेगी तो मिलेगी। मेरे को राहुल ने याद किया है, अरे पेंदी कहाँ मर गई, पेंदी कहाँ है। प्रभु जी बोलते ऐसे ही थे, जहाँ जितना प्यार होता था उनका बोलने का अंदाज ऐसे ही था। पेंदी राजमठ जा पहुँची, राजमठ जा पहुँची तो महिम भट्ट वहीं पे मिल गए और उधर श्री प्रभु जी अंदर विश्राम करने, भोजन हो चुका था, वो विश्राम अपनी शैया पर थे अंदर। ये राजमठ के अंदर चली गई तो महिम भट्ट जी ने देखा तो उनका भाई हाँ किस लिए आए? श्री प्रभु जी ने मेरे को याद किया, वो उन्होंने आज चोली बांटी है, मैं उनसे प्रसाद लेने आई हूँ। कितना उस समय उसके भीतर आत्मविश्वास होगा। महिम भट्ट जैसे ज्ञानी से हैं ये पेंधी जो समाज से एकदम न्यूनतम श्रेणी की है, महिम भट्ट से बात कर रही है। शायद आज वो उनसे आंखें मिला के बात कर रही है। मेरे को श्री प्रभु जी ने बुलाया है, मैं उनसे वस्त्र लेने आई हूँ। महिम भट्ट जी कहने लगे वो तो बन चुके, तो अब तुम आई नहीं, अब तो श्री प्रभु जी विश्राम कर रहे हैं, अब जाओ, अब जाओ। लेकिन ना भक्त ऐसे जाता है और ना परमेश्वर ऐसे भक्त को जाने देते हैं। बीच में जीव चाहे जैसा मर्जी व्यवहार कर ले, जीव ने अपने तरीके से व्यवहार करना है। अंदर सर्वज्ञ लेटे हुए हैं, वो बेखबर नहीं है कि हमारी पेंदी बाहर आई हुई है। उन्होंने महिम भट्ट को आवाज़ दी, महिम भट्ट कौन है? महाराज पेंदी आई है इस समय, आपके विश्राम का समय था तो मैं इसको वापस भेज रहा हूँ। नहीं, इसको अंदर भेजो। हाँ, कितना बड़ा पुरस्कार है ये। जो महसूस कर सकते हैं उन्हीं के लिए है ये लीला। जो किसके लिए है? जिसके अंदर भावनाएं हैं, और जिसके अंदर भावनाएं हैं वही लीला का आनंद ले सकता है, वही लीला से सुख ले सकता है, वही लीला से कुछ शिक्षा पा सकता है। हक के साथ जो है ना, पेंदी राजमठ में प्रभु जी के शयन कक्ष में चली गई और श्री प्रभु जी अपने आसन के ऊपर विराजमान हैं। उठ के बैठ गए। अरे पेंदी तू अब आई है? मरी कहाँ थी तू? महाराज मेरे को तो पता भी नहीं लगा, मैं तो खेती में काम करने जाती हूँ, मैं तो मुंह अंधेरे ही निकल जाती हूँ। पीछे आपकी बंट गई, मेरे को भी पता लगा।
तो श्री प्रभु जी उसको उसके रूप को देख रहे हैं। उनसे क्या कुछ छिपा है? ये पेंदी जो बन ठन के अपनी तरफ से आई है, बालों में चाहे दिए का तेल लगा है, बालों में ऐसी आभा आई हुई है, ऐसी चमक आई हुई है, जो बड़े बड़े चंदन के तेल, जो आंवले के तेल और चमेली के तेल आने से भी नहीं आई होगी। जो नैनों में काजल लगी हुई है, वो बड़े से बड़े अच्छे बेशकीमती सुरमे जो होते हैं, उन सुरमों से भी क्या उनकी सुंदरता बड़ी होगी, जो आज पेंदी की आंखों में श्री प्रभु देख रहे हैं। ये जो रंगोली का जो है लाल रंग लगा के आई है, कुमकुम बना के अपनी तरफ से, ये कुमकुम है। ये कुमकुम जो है, इसकी क्या जो है ना, इसके भीतर से लालिमा निकल रही है। श्री प्रभु जी अपने भक्त का आदर करना जानते हैं। श्री प्रभु जी अपने भक्त के भावों का आदर करना जानते हैं। श्री प्रभु जी मन से, अपने अंतःकरण से, अपने भीतर से अपने भक्त को किसी तरह से ये ना जा पाए कहीं, तो वो उसको जो है ना आने के लिए कि ये आई है, तो महिमट को क्या बोले, लाओ अंदर से वस्त्र लाओ। तो अंदर से वस्त्र लाया गया, वस्त्र लाकर दिया गया। तो श्री प्रभु जी का ये था कि वस्त्र देना है या पैसे भी देना है, अगर किसी को पैसे चाहिए तो पैसे भी देने हैं। तो यहाँ श्री प्रभु जी क्या कर रहे हैं, यहाँ इन्होंने इसको वस्त्र भी दिए और पैसे भी दिए कि इसको जो है इतने इस समय वस्त्र भी पैसे भी उनके श्री कर कमलों से वो लेकर मैं अपना खुशी खुशी। तो ऐसे हमारे श्री प्रभु अवतार जी, अब ऐसे हमारे श्री प्रभु अवतार जी जो है जीवों का किस तरीके से ध्यान रखते हैं, किस तरीके से पालना करते हैं, किस तरीके से उनके साथ उनका लगाव है और कैसे। अच्छा, एक बड़ी अजीब बात है कि वैसे हम कहते हैं श्री प्रभु जी विलक्षण प्रकृति के थे, सच भी है, विदेही थे, सच भी है, आत्मरमण सच भी है, लेकिन श्री प्रभु में एक विशेषता थी। क्या? कि वो सब कुछ, मतलब उनका सब कुछ अव्यवस्थित था। वैसे उनका अपना देह को भी देख लें, जो भी पहना ठीक है, नहाया नहीं नहाया ठीक है, लेकिन जब सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी से मिलने के लिए सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी जब अपना उत्तरापंथ को चले गए हैं, तो उस समय सारी मंडली रितपुर आई है। और रितपुर आई है तो वो जो है उनके पास आके रही है। तो श्री प्रभु जी ने देखा कि ये किस तरीके से इनका होगा, तो उनके कार्य करने की व्यवस्था श्री प्रभु जी ने बनाई और उसी व्यवस्था के अनुरूप ही उन्होंने जो है सब कुछ प्रबंध किया कि कौन व्यक्ति क्या कार्य करेगा। इसका श्रम विभाजन कैसे। महिमभट्ट, तुम केवल बाहर का कार्य करोगे, बाहर से सामान जो लाना ले जाना है वो कार्य तुम करोगे। जो अंदर का मठ का देखने का काम है वो नागदेव करेंगे। जो भोजन का बनाने का खिलाने का कार्य है वो अबाइसा करेंगी, ठीक है। मैदाइसा का क्या काम है, जल भर के लाना। उमाइसा का क्या काम है, धान को साफ करना और कूटना। ऐसे कोथलोबा का क्या काम है, कोथलोबा का काम है उनके मर्दना मादना करना, मालिश वगैरह करना, तेल लगाना, उपटन लगाना, स्नान कराना और उनकी शैया बिछाना और रात के समय मठ के दिए जलाना। और जब कभी श्री प्रभु जी बाहर रितपुर की यात्रा पर जाएं तो छत्तर लेके चलना। ऐसे ही त्रिपुरारी भट्ट हैं, उसका क्या काम था कि श्री प्रभु जी के स्नान के लिए पानी को गर्म करने का काम,
श्री प्रभु जी के स्नान करने के लिए जो है ना ये काम जो है वो ही करेंगे अपना त्रिपुरारी भट्ट। तो जो भी काम अब स्पुर्द कर दिया गया था, सबका ये जिम्मा था कि उसी तरीके से ही जो है ना करेंगे, कोई किसी दूसरे का काम नहीं करेगा। जैसे कि अबाइसा का काम है भोजन बनाना, श्री प्रभु जी को परोसना। तो एक बार क्या हुआ कि मैदाइसा और माइसा सोचने लगी हम भी तो कभी ये कार्य करें, हम भी तो भगवान जी को भोजन आरोगना है, हमारे हाथों से भी तो स्वीकार करें। तो वो बना के ले गई, लेकिन श्री प्रभु जी ने कहा अबाइसा को प्यार से खोड़ी कहते थे, हो ना, उसका एक हाथ थोड़ा टुंडा था तो उसको खोड़ी कहते थे। जैसे ही वो रितपुर आई थी उन्होंने उसका नामकरण लाडला नाम ये रख दिया था, खोड़ी। तो खोड़ी कहाँ है? खोड़ी क्या मर गई है? हम खोड़ी के हाथ का ही खाना खाएंगे, तो उसको बुलाओ। तो वो आई खोड़ी, तो तुम क्यों नहीं खाना लेके आई? तो उसने क्या उत्तर दिया अबाइसा ने? ये भगत और परमेश्वर का जो संबंध है, देखिए अबाइसा क्या कहती है। वो कहने लगी महाराज, मेरे देव को, मेरे परमेश्वर को आज इस मैदाइसा और उमाइसा ने मेरे से छीन लिया है। मैं इस परमेश्वर अवतार की सेवा करती हूँ, लेकिन आज मेरे इस परमेश्वर अवतार को, मेरे देव को ये रुपैया, मैदाइसा का नाम था रुपैया और उमाइसा का उमैया, ये रुपैया और उमैया ने आज मेरे देव को मेरे से छीन लिया है। इसके भीतर भाव देखिए कितना माधुर्य है भाव में। तो अबाइसा कहती है कि आज इन्होंने मेरा देव छीन लिया। तो क्या हुआ, स्वामी उन्होंने श्री प्रभु जी कहा ये ले जाओ वापस, और अबाइसा ही ये भोजन लेकर जो है ना आएगी, अबाइसा ही इस भोजन को लेकर आएगी। तो वही हुआ फिर अबाइसा के हाथों ही। ऐसे एक बार क्या है कि अबाइसा भोजन के साथ जल देती थी श्री प्रभु जी को, जल देना भूल गई। भोजन रख के थाली आ गई और खुद को भूख लगी थी, खुद भी उधर बैठ के खाने लगी रसोई की एक तरफ। तो श्री प्रभु जी को जब जल की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने जल मांगा। जब जल मांगा तो अबाइसा जो है ना भोजन कर रही है, उसके हाथ जूठे हैं। तो कहने लगी, नागदेव वहीं खड़े थे, तो अबाइसा कहने लगी नागदेव तू जल दिया श्री प्रभु जी को। अब सबको पता है कि श्री प्रभु जी व्यवस्था के प्रिय हैं, वो किसी और के हाथ से वो चीज़ स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे उन्होंने भोजन मैदाइसा उमाइसा का स्वीकार नहीं किया, लेकिन फिर भी अबाइसा कह रही हैं तो चलो, तो वो गिलास भर के गए हैं। जैसे वो गिलास भर के आगे गए हैं उनको देने के लिए, तो श्री प्रभु के नेत्रों को देखकर वो समझ गए कि उन्होंने कोप क्रोध को स्वीकार किया है, अर्थात वो गुस्सा करेंगे। वो नागदेव को हरीमा कहते थे, हरीमा। अरे हरीमा तू क्यों पानी लेके आया, खोड़ी क्या मर गई है? ये उनका अंदाज था बोलने का। तो नागदेव डर गए कि श्री प्रभु जी जैसे देख रहे हैं उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि ये जो है ना इनको, ये मेरा जल स्वीकार नहीं करेंगे। तो उन्होंने खंबा था, खंबे के पीछे छुपकर गिलास आगे किया श्री प्रभु जी की तरफ कि जल स्वीकार कर लें। नहीं, तो विलक्षणता देखिए, एक तरफ वो विदेही हैं और एक तरफ उन्होंने जो आश्रम है उसकी जो अपना मठ है उसमें पूरी व्यवस्था बना रखी है, और उस व्यवस्था के अनुसार उन्होंने जो है ना ये मार्ग को चलाया है। ऐसे ही अनेक श्री प्रभु जी की लीलाएं हैं। तो आज उनकी लीलाओं का हम कितना भी कर लें हम पार नहीं पा सकते, हम पहुंच नहीं सकते। श्री प्रभु जी की लीलाएं हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कह सुने बहुविधि सब संता है। परमेश्वर की कथाएं तो अनंत है। जितने भी ज्ञानी लोग, जितने भी कथावाचक, जितने भी प्रवचन करने वाले उनकी लीलाओं को, उनका वर्णन करें, वो वर्णनातीत हैं, वो वर्णन से बाहर हैं। उनकी जो लीलाओं, उनका हेतु, उनका रहस्य, उनसे मिलने वाली शिक्षा जो है पूरी पाई नहीं जा सकती।
तो आज आप सबको श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के अवतार दिवस की बहुत बहुत बधाई होवे। आप सब अपने घर पे श्री प्रभु चरित्र पढ़ें। ये समय ऐसा है, ये जयंती मनाने का अवसर ही ऐसा है कि हम उनकी लीलाओं के नज़दीक आ सकें, उनको जान सकें, उनकी प्रवृत्ति समझ सकें और उन्होंने जो है जीवों के उद्धार के लिए जो भी किया वो हम आत्मसात कर सकें, हमारे भीतर वो जाए। तो आज श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के अवतार दिवस पर प्रवचन की यही मैं समाप्ति करता हूँ। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय।